गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबकी हिंदी की क्लासेस चल रही थी और हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक को ख़त्म किया है। कल हम लोगों ने देखा है कि संज्ञा की प्रैक्टिस हम लोगों ने कल देखी है कि संज्ञा से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम लोग इसी क्रम में सर्वनाम को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आपके सर्वनाम चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका भाई खेलता है। उसका भाई खेलता है इस वाक्य में सर्वनाम है। तो क्या क्या सर्वनाम है? सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या है? उसका। और जो आपका उसका सर्वनाम है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। बात अगर की जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो किसी भी संवाद में, किसी भी संवाद में वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी संवाद में वक्ता द्वारा स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कितने प्रकार के ये होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जाएगी तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। और कौन कौन से होंगे? तो पहला आपका होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा आपका होगा मध्यम पुरुष। दूसरा होगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरे प्रकार का जो सर्वनाम होगा, तीसरे प्रकार का जो सर्वनाम होगा इसे कहेंगे अन्य पुरुष। इसे कहेंगे अन्य पुरुष, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या क्या होगा? पहला आपका होगा उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होगा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होगा आपका अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता स्वयं के लिए, वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको हम किस में रखते हैं? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। बात अगर की जाएगी अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की तो ये क्या होगा? वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा किसी अन्य के लिए, वक्ता के द्वारा किसी अन्य के लिए यानी किसी तीसरे के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। बात क्लियर है? ये क्या कहलाएगा आपका? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? उसका भाई खेलता है। उसका भाई खेलता है। तो देखिए कहा जा रहा है उसका भाई, किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है और किसी दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि उसका भाई खेलता है। और यहाँ पर जो शब्द आपका उसका होगा वो क्या होगा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये किस कैटेगरी में आता है? तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो ये क्या काम करता है? संबंध बताने की। जैसे कहा जाए जो सो, सो, जैसा वैसा,
जैसा वैसा, जैसा वैसा। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब कर्ता के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाए, कर्ता के लिए वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो वाक्य में निश्चितता का बोध कराए, वाक्य में निश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बात क्लियर है? उन्हें क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो, क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्न पूछने का बोध होने का मतलब ये है कि वो कैसा शब्द होना चाहिए? प्रश्नवाचक शब्द। कैसा होना चाहिए? प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। अब क्या कह रहा है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है तो देखिए, कब के द्वारा भी आप प्रश्न करते हैं, किन्हे के द्वारा भी प्रश्न करते हैं, और कहाँ के द्वारा भी प्रश्न करते हैं। तो ये तीनों, कब, किन्हे और कहाँ, ये तो आपके हो जाएंगे प्रश्नवाचक, ये तो हो जाएंगे प्रश्नवाचक। लेकिन जो शब्द उसको है, जो शब्द उसको है, ये प्रश्नवाचक न होकर के क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उसको, ऑप्शन सी, यही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। बात क्लियर है? यही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, तुम, ये किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। हम किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। वह किसका उदाहरण है? अन्य पुरुष पुरुषवाचक, अन्य पुरुष पुरुषवाचक का। लेकिन जब बात करेंगे आप कौन की, तो कौन क्या है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यही तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कौन। ऑप्शन ए, कौन हो जाएगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है? मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही सर्वनाम का कौन सा भेद है? खुद ही जो शब्द है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो मैंने आपको बताया है कि जब किसी वाक्य में एक जो सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए है, कर्ता के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द को ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कर्ता के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द को क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही कर लिया, यहाँ पर जो शब्द खुद ही है, ये किसके लिए आया है? कर्ता के लिए आया है। और ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जिसको आपने बुलाया था वह आया है। जिसको आपने बुलाया था वह आया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? तो देखिए क्या कहा जा रहा है? जिसको आपने बुलाया था वह आया, वह विद्यालय गया है, वह विद्यालय गया। तो यहाँ जिसको और वह के बीच में क्या है? संबंध बताने का काम किया जा रहा है। तो सर्वनाम का कौन सा प्रकार हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा प्रकार हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात क्लियर है? क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? आप भला तो जग भला। यहाँ पर आप भला तो जग भला का मतलब क्या होगा? यहाँ पर खुद की बात की जा रही है, और जब भी खुद की बात की जाएगी तो वहां पर सर्वनाम कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए अपना भला हो रहा है, तो समझ लेंगे कि सभी का भला हो रहा है। तो सर्वनाम कैसा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। किस प्रकार का सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है?
सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो बात हम अगर करेंगे सब कोई की, बात अगर करेंगे सब कोई, सब कोई कहिए या आप हर कोई कहिए, हर कोई कहिए, तो ये किस प्रकार के सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी कि इनमें निश्चितता नहीं है। अब सब कोई में कितने लोग हैं या हर कोई में कितने लोग हैं ये निश्चित नहीं है, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। कौन सा सर्वनाम? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अब वे का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो किसी तीसरे की बात की जा रही है, किसी तीसरे के बारे में कहा जा रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। और जब भी किसी तीसरे की बात होगी वो किस प्रकार में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी कौन सा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी कौन सा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष पूछा जा रहा है कि जो आपका उत्तम पुरुष है यह सर्वनाम के किस एक भेद का प्रकार है? तो देखिए, चाहे आप उत्तम पुरुष की बात करिए, चाहे आप उत्तम पुरुष की बात करिए, चाहे आप मध्यम पुरुष की बात करिए, चाहे आप अन्य पुरुष की बात करिए, चाहे आप उत्तम पुरुष की बात करिए, मध्यम पुरुष की बात करिए या फिर अन्य पुरुष की बात करिए, ये सभी के सभी किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो ये दोनों जिसको और वह में क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो किसकी बात की जा रही है? किसी तीसरे की बात किसी दूसरे से की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। भाई किसी से तो कहा ही तो जा रहा होगा कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो आप बोल रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति सुन रहा है वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और जिसकी आप बात कर रहे हैं वह, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भैया पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही कायदे से आप लोगों ने पढ़ा है कि वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। क्या कहा जा रहा है? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली। तो देखिए, जब शब्द आया है अपने आप, और ज्यों ही शब्द आएगा अपने आप, तो आपका सर्वनाम कैसा हो जाएगा? निजवाचक। क्योंकि ये अपने आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? घनश्याम के लिए। और घनश्याम वाक्य का क्या है? कर्ता है। तो जब भी वाक्य में कर्ता के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वे सर्वनाम शब्द कहलाएंगे क्या? आपके निजवाचक सर्वनाम। वे क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए जो, सो,
कोई, कौन। तो देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें ही क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो शब्द है आपका कौन, जो आपका सर्वनाम शब्द है कौन, इसके द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो और सो कैसे सर्वनाम शब्द हैं, संबंधवाचक। कैसे हैं, संबंधवाचक। और कोई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक। ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जब किसी वाक्य में कोई शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कहा जा रहा है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। इस जो की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो या सो किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिनसे निश्चितता का पता चले, जिनसे निश्चितता का पता चले। जैसे कहा जाए वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, मेरी है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो कर्ता के लिए प्रयुक्त हो, कर्ता के लिए प्रयुक्त हो। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो संबंध बताए, जैसे जो, सो, जैसा, जैसा, वैसा। ठीक। और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो किसी वाक्य में वक्ता द्वारा, किसी वाक्य में वक्ता द्वारा स्वयं के लिए, वक्ता द्वारा, वक्ता, वक्ता, श्रोता, श्रोता, या किसी अन्य, या किसी अन्य के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह आप ही चला गया। देखिए यहाँ पर ये जो आप शब्द आया है, यहाँ पर ये जो आप शब्द आपको दिख रहा है, आप ही, ये किसके लिए आया, वह के लिए। और वह क्या है, वाक्य का कर्ता है। वह क्या है, वाक्य का कर्ता है। तो किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में कर्ता के लिए जो सर्वनाम शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो अगर सर्वनाम की संख्या आपसे पूछेगा हिंदी में, तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। सर्वनामों की संख्या जो होती है हिंदी में कितनी होती है, 11 होती है, होती है। चलिए क्या कहा जा रहा है, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, 6। कौन कौन से, सबसे पहला आपका होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा होता है आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक। पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और छठा होता है आपका निजवाचक, निजवाचक। छठवा क्या होता है, निजवाचक। तो यही 6 प्रकार होते हैं, किसके, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, क्या कहा जा रहा है, आपकी सब राह देख रहे थे, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो शब्द आप है, यहाँ जो शब्द आप है, ये किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कायदे से, तो आपकी सब राह देख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है। तो होना तो यहाँ पर क्या चाहिए, होना यहाँ पर चाहिए आपका मध्यम पुरुष,
होना यहाँ पर क्या चाहिए, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या उत्तर करेंगे, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बात क्लियर है? चलिए, निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो देखिए नींद, रोम और सफाई, इनसे सर्वनाम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कौन आपका सर्वनाम है और कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम क्या है आपका उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। और किस कैटेगरी में आएगा, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस, ये क्या ऑप्शन ही नहीं है पूरा क्वेश्चन। चलिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द, और जातिवाचक संज्ञा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। बाकी कामायनी, आम, ये दोनों कैसे संज्ञा शब्द हैं, व्यक्तिवाचक, ये दोनों कैसे संज्ञा शब्द हैं, व्यक्तिवाचक। और रसीला की बात करेंगे, ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक, ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक, भाववाचक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, संज्ञा से क्वेश्चन आ गया। तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये क्या है आपके सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ये क्या है, सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, राज्यपाल शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक कौन सा संज्ञा है, तो देखिए भारत की बात करेंगे तो भारत आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, भारत क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। पेड़ भी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जो मित्रता शब्द है ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा। अगले क्वेश्चन पे आइए, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है, तो गरीब क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा है, गरीब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो देखिए बुढ़ापा से क्या पता चल रहा है, एक अवस्था का बोध हो रहा है, अवस्था। और जब भी आप अवस्था की बात करेंगे, जब भी आपको अवस्था कहीं पर दिया जाएगा तो अवस्था हमेशा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा, अवस्था हमेशा क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। चलिए, आज की प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिला जाएगा अपने समय से, और आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाएगी। क्लास को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं, जो आपकी पिछली कक्षाएं हुई हैं, जिनको आपने नहीं देखा है, चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाइए उन्हें देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, अपने प्रैक्टिस को मजबूत करिए और निरंतर अध्ययन में लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।